नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल दोस्तों हमने अपने एवरेज चैप्टर को शुरुआत किया था। कल दोस्तों हमने एवरेज चैप्टर की शुरुआत की थी और उस चैप्टर में दोस्तों हमने कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व किया था। सूत्रों पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व किया था। हाँ कि ना हो गया है दोस्तों। उन्हीं क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अपने लिखा है दोस्तों, पहले n कह रहा है कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। कह रहा है कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो बात कर रहा है कि पहले n प्राकृतिक संख्याएं जो बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए, इसका मतलब यही है कि कह रहा है कि यदि कोई सीरीज 1, 2, 3, 4 और 5 n टर्म तक हो, n टर्म तक हो, तो कह रहा है कि बताइए इन संख्याओं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं n तक, इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं कहोगे? हाँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं और हमसे इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको मैंने बताया क्या था, बताओ? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र मैंने बताया था कहोगे? हाँ। वही सूत्र तो हमसे पूछ रहा है कहोगे? हाँ, वही सूत्र पूछ रहा है। तो बताइए मैंने क्या बताया था सूत्र कहोगे? देखिए, आपने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए आपने सूत्र बताया था n+1 2n+1 अपॉन 6 बताया था। ध्यान है आपको कहोगे? हाँ, हमें ध्यान है। अगर ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ध्यान नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना पड़ जाता है, कहीं पर भी यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना पड़ जाता है, तो उसके लिए जितनी प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी उसको लिखना है, उसके बाद एक जोड़कर लिख देना है, उसके बाद दुगुना करके एक जोड़ के लिख देना है, और जो आएगा उसे 6 से आपको डिवाइड कर देना है। क्या? 6 से डिवाइड कर देना है, और जो निकल कर आएगा डिवाइड करने पर वो कुछ और नहीं होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। आपको अच्छे तरीके से यहां तक समझ में आया कहोगे? हाँ, हमें यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। क्या? वर्गों का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं हैं, कह रहा है जो शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं होंगी कौन सी कहोगे? देखिए, पहली प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो 1, दूसरी प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो 2, तीसरी प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो 3, चौथी प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो 4, इसी प्रकार ... 17 टर्म तक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 17 टर्म तक है। कह रहा है कि ये जो 17 टर्म तक शुरुआती प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ,
यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों हमें ये जो शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं, शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं, इनके वर्गों का औसत निकालना है। अगर इनके वर्गों का औसत निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए औसत निकालने के लिए? कहोगे देखिए, अगर आपको औसत निकालना है, अगर आपको औसत निकालना है तो आपको ये जो शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का कुल योग लिखना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब जितने आंकड़े दिए गए हैं इनके वर्गों का योग लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ। कुल आंकड़ों के वर्गों का योग। कुल आंकड़ों के वर्गों का योग। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए, जो आएगा कुल आंकड़े जितने हैं उनके वर्गों का योग जो आएगा उसे कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना है। क्या? कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना है। कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना है। कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना। दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, हमें अगर औसत निकालना है तो हमें कुल आंकड़े जो है, कुल आंकड़ों के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ। मतलब ये जो आंकड़े हैं, शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग हमें निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो आप बताइए दोस्तों, ये शुरुआती 17 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग होगा कितना? कहोगे देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है n+1 2n+1/6 होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो n की वैल्यू 17 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए, अगर आपको योग निकालना है तो 17 लिख लीजिए, उसके बाद 17 में एक जोड़कर लिख दीजिए, उसके बाद 17 का दुगना करिए, उसके बाद एक जोड़कर लिख दीजिए फिर से, तो 17 दूनी 34, 34 1 35। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? कहोगे देखिए, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आया है ये कुछ और नहीं है, ये प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। लेकिन दोस्तों हम तो औसत निकाल रहे हैं, ये तो योग निकल कर आया। कहोगे देखिए, योग तो निकल कर आ गया। अगर हम कुल आंकड़ों की संख्या से जितने संख्याएं हैं उनसे अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कुल आंकड़े कितने थे? कहोगे देखिए, कुल आंकड़े 17 थे, तो मैंने दोस्तों 17 से डिवाइड कर दिया, 17 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या निकल कर आया? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो हमारा औसत निकल कर आ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कुल औसत निकल कर आ गया। दोस्तों 17 से 17 कैंसिल, 6 से अगर मैं 18 कैंसिल करूंगा 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 35 में करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 105 आएगा। क्या आएगा? 105 आएगा। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 17 होगा, 105 होगा। क्या होगा? 105 होगा। तो दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट लिखना था। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए आपको डायरेक्ट लिखना था, उसके बाद आप आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना था आपको। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? पहले 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए दोस्तों, पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? कहोगे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है? कहोगे दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 है। तीसरी प्राकृतिक संख्या क्या है? कहोगे तीसरी प्राकृतिक संख्या हमारी 3 है। कह रहा है इसी प्रकार चौथी प्राकृतिक संख्या, कहोगे चौथी प्राकृतिक संख्या हमारी 4 है। कह रहा है इसी प्रकार कुल मिलाकर 23 प्राकृतिक संख्याएं हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि ये जो 23 प्राकृतिक संख्याएं हैं, कह रहा है कि ये जो शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए क्या होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे
शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए औसत निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। कहोगे देखिए, अगर आपको शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग औसत निकालना है, तो सबसे पहले आपको शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा, और जो योग निकल कर आएगा उसे कुल संख्याओं से या कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो डिवाइड करने पर आएगा वो हमारा कुल औसत होगा। शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। अगर दोस्तों ऐसा है तो आप सबसे पहले बताइए कि शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा कितना। शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा कितना। कहोगे देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखा जाए तो n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है, और इस हिसाब से देखा जाए, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो n की वैल्यू 23 है। हाँ कि ना? हो गया। ओके, देखिए अगर आपको योग निकालना है तो आप सबसे पहले 23 लिखिए, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद एक जोड़ के लिखिए, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद आप दुगुना करके एक जोड़ के लिखिए, मैंने कहा ठीक है। 23 दूना 46, 6 47। अब क्या करना है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो आया है 6 से डिवाइड करने पर, ये कुछ और नहीं है, ये शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आया। लेकिन दोस्तों हम योग नहीं निकाल रहे हैं, हम औसत निकाल रहे हैं। कहोगे हाँ, औसत निकाल रहे हैं। अगर औसत निकाल रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये आ गया। अगर आपको शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो जितने संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए योग को। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों कुल कितना योग आया है शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। कहोगे इतना आया है। अब दोस्तों मैंने इसे कुल संख्याएं जितनी है उनसे डिवाइड कर दिया। कुल संख्याएं 23 है, मैंने डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों डिवाइड करने पर जो आया है वो कुछ और नहीं है, ये शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आ गया। हाँ कि ना? हो गया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 23 से 23 कैंसिल हो गया। 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 24 को तो आएगा। 6 से अगर मैं 24 को कैंसिल करता हूँ तो आएगा हमारा कितना। हो गया, आएगा हमारा 4, और 4 से मल्टीप्लाई 47 से करूंगा तो आएगा 188। क्या आएगा? 188। मतलब हो गया, मतलब यही है कि शुरुआती 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 188 होगा। शुरुआती 23 या पहले 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 188 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है। कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 के ... n के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। n के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याएं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ... n टर्म तक है। तो बताइए इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग औसत क्या होगा। हाँ कि ना? हो गया। इन सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक। तो दोस्तों अगर हमें इन सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, मुझे इन सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे देखिए, अगर आपको इन सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ हो गया। जो आएगा निकालने पर जो आएगा, इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालने पर जो आएगा उसे कुल आंकड़ों की संख्या से, मतलब जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें इन सभी ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हमें ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों के योग में हमें 0 का स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो 0 का स्क्वायर जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा। कहोगे नहीं, फर्क पड़ेगा। हमें कोई फर्क पड़ेगा ही ना। मतलब इस 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है तो बताइए ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग होगा कितना। कहोगे देखिए, ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग होगा n+1 2n+1 अपॉन 6 होगा। हाँ कि ना? हो गया। अपॉन 6 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो सभी संख्याएं लिखी गई हैं इनके वर्गों का योग क्या आया। कहोगे n+1
2n+1/6 आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, हम औसत निकाल रहे हैं कहोगे हाँ, हम औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों औसत निकालने के लिए हमें इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना था कहोगे हाँ, और इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग हमारा ये आ गया। अब क्या करना है कहोगे, देखिए अब हमें जितने संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करना है। संख्याएं कुल कितनी है कहोगे, देखिए अगर मैं 0 को भूल जाऊं तो 1 से लेकर देखा जाए कहोगे, देखिए अगर मैं 0 को भूल जाऊं तो देखा जाए तो n संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मैं 0 को भूल जाता हूं तो हमारा सीरीज 1 2 3 4 डॉट 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 n तक चला है कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो n संख्याएं यहां से लेकर यहां तक n संख्याएं हैं कहोगे हाँ। और एक संख्या 0 को भी जोड़ लूंगा तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी कहोगे, n+1 संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों n+1 से मैंने डिवाइड कर दिया, n+1 से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए इससे अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये कैंसिल। मैंने कहा ठीक है कहोगे, देखिए अब देखा जाए तो2n+1/6 आया। मतलब कहोगे मतलब जो संख्याएं हैं, मतलब ये जो संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का औसत, मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का औसत n2n+1/6 आएगा। क्या n2n+1/6 आएगा। बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करिए। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि प्रथम n जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनके घनों का योग ज्ञात करिए। तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा कहोगे, 1 होगा। दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा कहोगे, 2 होगा। तीसरा क्या होगा कहोगे, 3 होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि डॉट 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 n प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है इसी प्रकार डॉट 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 n प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, इनके घनों का योग ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए आपको सूत्र बताया था कहोगे हाँ। क्या बताया था कहोगे, देखिए आपने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए आपने बताया था जो जितनी संख्याएं होंगी उसे लिखना है, उसके बाद एक जोड़ के लिख देना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। चाहे इसे लगाओ चाहे ना ब्रैकेट में लगा रहा हूं। ठीक है तो ये आ गया कहोगे हाँ। कहोगे इसके बाद आपने बताया था कि इसका पूरा स्क्वायर कर देना है, इसका पूरा स्क्वायर कर देना, और जो स्क्वायर करने पर आएगा उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब हमसे इस क्वेश्चन में सूत्र पूछा गया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सूत्र पूछा गया था कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो हमें जितनी संख्या है उसे लिखना है, उसके बाद एक जोड़ कर लिख देना, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करिए। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, कह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों कि प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनके घनों का औसत ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, तो पहले आप मुझे बताइए पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा कहोगे, पहला प्राकृतिक संख्या 1 होगा। दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा कहोगे, 2 होगा। तीसरा क्या होगा कहोगे, 3 होगा। चौथा क्या होगा कहोगे, 4 होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसी प्रकार n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो बताइए n प्राकृतिक संख्याओं के ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके घनों का औसत क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर दोस्तों मुझे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना पड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए।
तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? आपको देखिए, अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग औसत निकालना है, तो आपको औसत निकालने के लिए ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके घनों का योग निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे। देखिए, अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके घनों का औसत योग निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब कुल आंकड़ों के घनों का योग निकालना पड़ेगा। कहोगे? हाँ कुल आंकड़ों के घनों का योग निकालना पड़ेगा। कुल आंकड़ों के घनों का हमें योग निकालना पड़ेगा। कुल आंकड़ों के घनों का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कहोगे? उसके बाद जो आएगा, योग निकालने के बाद जो प्राप्त होगा, योग जो आएगा, उसे जितने आंकड़े हैं उनसे डिवाइड कर देना है। कुल आंकड़े जितने हैं उनसे डिवाइड कर देना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कुल आंकड़ों से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। मतलब अगर मुझे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, तो सबसे पहले मुझे कुल आंकड़ों के घनों का योग निकालना पड़ेगा। कहोगे? हाँ कुल आंकड़े जो है उनके घनों का योग निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप बताइए, ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, इनके घनों का योग होगा कितना कहोगे? देखिए, ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, इनके घनों का योग n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अपॉन 4 होगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कहोगे? देखिए, ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल कर आ गया। अब आपको कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। कुल आंकड़े कितने हैं कहोगे? देखिए, कुल आंकड़े देखा जाए तो n है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कुल आंकड़े देखा जाए तो n है, तो मैंने n से डिवाइड कर दिया। दोस्तों डिवाइड कर दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं स्क्वायर खोलता हूं तो ये n के ऊपर भी स्क्वायर आया कहोगे? हाँ n+1 के भी ऊपर स्क्वायर आया कहोगे? हाँ दोस्तों n स्क्वायर यहां पर आया, एक n से एक n कैंसिल हो गया कहोगे? हाँ तो यहां पर कितने n बचे कहोगे? एक n बचा है। यहां पर देखा जाए तो एक n बचा है, और n+1 का होल स्क्वायर के साथ तो हमने कोई छेड़खानी की ही ना है कहोगे? हाँ तो n+1 का होल स्क्वायर वैसे ही है, अपॉन 4 भी वैसे ही है कहोगे? हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होगा। n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके घनों का औसत बताइए क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि प्रथम प्राकृतिक संख्या हो गई कितनी? पहली प्राकृतिक संख्या होगी कितनी कहोगे? 1। दूसरी क्या होगी कहोगे? 2। तीसरी क्या होगी कहोगे? 3। चौथी क्या होगी कहोगे? 4। कह रहा है इसी प्रकार कुल मिलाकर 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है कि ये जो सभी 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके घनों का औसत बताइए क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है इन सभी संख्याओं के बताइए घनों का औसत क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, तो मुझे औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कहोगे? देखिए, अगर आपको शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, तो आपको औसत निकालने के लिए सबसे पहले शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना पड़ेगा, और जो योग निकल कर आएगा उसे कुल जितने आंकड़े हैं, कुल जितनी संख्याएं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके घनों का योग होगा कितना कहोगे? देखिए,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। मैंने कहा हाँ, और उसके हिसाब से देखा जाए तो n की वैल्यू 20 है। मैंने कहा ठीक है। और देखिए, अगर आपको शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो आपको सबसे पहले 20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक लिख दिया। हो गया, देखिए सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो 20 में एक जोड़ कर लिखना पड़ेगा, मतलब 21 हो गया। हो गया, अब जो प्राप्त हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, स्क्वायर कर दिया। हो गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ये शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक। लेकिन दोस्तों हम योग नहीं निकाल रहे हैं, हम औसत निकाल रहे हैं। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए, योग तो निकल कर आ गया। अगर आपको आप औसत निकाल रहे हैं तो जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, संख्याएं कुल कितनी है? कहोगे 20 है, तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। 20 से डिवाइड कर दिया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने 20 से डिवाइड कर दिया तो आएगा कितना? कहोगे देखिए, 2 20 यहां पर है, एक 20 यहां पर है, एक 20 से एक 20 कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर एक 20 बचा है, उससे 4 ने कैंसिल कर दिया 5 बार में, तो 5 आ गया। और यहां पर देखा जाए तो 441 आ गया। 441 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 2205। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत 2205 होगा। 2205 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शुरुआती 16 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके घनों का औसत ज्ञात करिए। तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? कहोगे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होगी। दूसरी क्या होगी? कहोगे 2 होगी। कह रहा है तीसरी क्या होगी? कहोगे 3 होगी। चौथी क्या होगी? कहोगे 4 होगी। कह रहा है ऐसे ही कुल मिलाकर 16 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कुल मिलाकर 16 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है कि ये जो 16 प्राकृतिक संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं के घनों का औसत बताइए। अगर दोस्तों मुझे इन सभी 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, अगर आपको 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, कहोगे देखिए, अगर आपको कुल मिलाकर 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो सबसे पहले आपको औसत निकालने के लिए इन सभी 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना पड़ेगा। और जो योग निकल कर आएगा उसे कुल संख्याओं से, मतलब कुल आंकड़े जितने हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। और जो निकल कर आएगा डिवाइड करने पर वो कुछ और नहीं होगा, इन सभी संख्याओं के घनों का औसत होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं इनके घनों का योग होगा कितना? कहोगे देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। और इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो n की वैल्यू 16 है। अगर आपको शुरुआती या प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो आपको सबसे पहले 16 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लिखना पड़ेगा? कहोगे देखिए, सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो एक जोड़ के लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे देखिए 16 में मैंने एक जोड़ दिया तो आगे 17। उसके बाद हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, सूत्र के हिसाब से मैंने स्क्वायर कर दिया। कहोगे 4 से डिवाइड भी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 4 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त हुआ है वो कुछ और नहीं है, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल कर आ गया। हाँ कि ना? कहोगे। लेकिन दोस्तों हम योग नहीं निकाल रहे थे, हम तो औसत निकाल रहे थे। कहोगे हाँ। अगर आप औसत निकाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको योग को जो कुल आया है योग जो आया है उसे कुल संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कुल संख्याएं कितनी है? कहोगे 16 है। मैंने 16 से डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ जो निकल कर आया है 16 से डिवाइड करने पर ये कुछ और नहीं है, ये देखा जाए तो प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकल कर आया है। तो आया कितना है औसत? कहोगे देखिए, 2 16 यहां पर है, एक 16 यहां पर है, एक 16 से एक 16 कैंसिल, और जो 16 यहां पर बचा है उसे 4 ने कैंसिल किया 4 बार में, तो 289 इंटू 4 बचा। 289 इंटू अगर मैं 4 करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 289 इंटू अगर 4 आप करते हो तो 1156 आया। क्या आया? कहोगे 1156 आया। मतलब देखा जाए तो शुरुआती
16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत 1156 होगा, मतलब 1156 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है कि 100 से कम जितनी सम संख्याएं, कह रहा है 100 से कम जितनी सम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का औसत होगा कितना? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 से कम जितनी सम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों पहले आप बताइए, पहली सम संख्या होगी कितनी? पहली सम संख्या होगी कितनी? कौन सी होगी? कहोगे पहली सम संख्या तो 2 होती है। दूसरी क्या होगी? कहोगे दूसरी 4 होती है। तीसरी क्या होगी? कहोगे 6 होती है। चौथी क्या होगी? कहोगे चौथी देखा जाए तो 8 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आखिरी सम संख्या क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों आखिरी सम संख्या क्या होगी? 100 से छोटी आखिरी सम संख्या क्या होगी? तो भैया 100 से छोटी देखा जाए तो आखिरी सम संख्या 98 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 से कम, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 से कम दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब इन सभी संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ, मतलब हमसे इन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहली सम संख्या कितनी है? कहोगे 2 है। आखिरी सम संख्या कितनी है? कहोगे 98 है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ये किस प्रकार की सीरीज है? कहोगे देखिए ये एक तो ये देखा जाए तो एक समांतर श्रेणी है। मैंने पूछा कैसे, आपने बता दिया। कहोगे देखिए समांतर श्रेणी की पहचान होती है कि भैया जब भी किन्हीं भी दो टर्म के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमेशा सेम मिलेगा, हमेशा बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 2 का, यहाँ पर अंतर देखा जाए 2 का, यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 2 का। तो इसी प्रकार हम चाहे जहां किन्हीं भी दो टर्म के बीच का अंतर देखते हैं तो हमेशा सेम मिलेगा। यही सबसे बड़ी पहचान होती है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मतलब हमें इस समांतर श्रेणी का औसत निकालना है। कहोगे हाँ, इस समांतर श्रेणी का औसत निकालना है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे इस समांतर श्रेणी का औसत निकालना है तो इस समांतर श्रेणी का औसत होगा कितना? कहोगे देखिए आपने बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का अगर औसत आपको निकालना है, कहोगे देखिए आपने बताया था कि कभी भी हमें किसी भी समांतर श्रेणी का औसत निकालना पड़े तो कुछ आपको नहीं करना, केवल पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर देना है, और जो जोड़कर आधा करने पर आएगा वो कुछ और नहीं होगा, उस समांतर श्रेणी का औसत होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आप बताइए इस समांतर श्रेणी का औसत कितना होगा? कहोगे देखिए पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 98 है, तो पहली और आखिरी संख्या को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहली संख्या को मैंने आखिरी संख्या में जोड़ दिया तो आया कितना? कहोगे देखिए आखिरी संख्या 98 थी, पहली संख्या 2 थी, मैंने जोड़ दिया तो आया 100। 100 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। कहोगे हाँ, तो आया 50। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का औसत 50 आ जाए। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 50 आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि 100 से कम जितनी सम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का औसत 50 आएगा। क्या आएगा? 50 आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 104 और 148 के बीच का सभी, कह रहा है 104 और 148 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आ रही हैं उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है 104 और 148 के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए 104 और 148 के बीच में सभी संख्याएं, तो दोस्तों आप बताइए 104 और 148 के बीच में कौन कौन सी सम संख्या आएंगी। कहोगे देखिए पहली सम संख्या 106 आएगी, दूसरी 108 आएगी, तीसरी 110 आएगी, इसी प्रकार डॉट 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 आखिरी सम संख्या 146 आएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, आखिरी सम संख्या 146 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 104 और 148 के बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही हैं उन सभी संख्याओं का औसत बताइए। मतलब हमें इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। कहोगे हाँ, इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है दोस्तों, पहली सम संख्या कितनी है? कहोगे 106 है। आखिरी सम संख्या कितनी है? कहोगे 146 है। दोस्तों एक बात ये भी बता दीजिए मुझे, ये किस प्रकार की सीरीज है? कहोगे ये देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी है, ये देखा जाए तो एक समांतर श्रेणी है, मतलब हमें इस समांतर श्रेणी का औसत निकालना है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए इस समांतर श्रेणी का औसत क्या होगा। कहोगे देखिए अगर हमें इस समांतर श्रेणी का औसत बताना है तो आपने ही बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए और जो निकल कर आएगा वो औसत होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें
इस समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करना पड़ेगा और जोड़कर आधा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए मुझे कितना आएगा औसत। तो वे देखिए आखिरी संख्या हमारा 146 है, पहली संख्या 106 है। मैंने आखिरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ दिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा निकल कर आया 6 6 12 के 2 हासिल लगे 1 5 252 निकल कर आया। और 252 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से या आधा करता हूँ तो आएगा 126। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का औसत 126 आएगा। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 126 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 104 और 148 के बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही हैं उनका औसत 126 आएगा, उनका औसत 126 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। कह रहा है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। कह रहा है 222 और 250 के बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही हैं उन सभी संख्याओं का औसत होगा कितना कहोगे। देखिए मैंने पूछा बताइए 222 और 250 के बीच में कौन कौन सी सम संख्या आ रही है कहोगे। देखिए पहली सम संख्या आएगी 224, पहली सम संख्या आएगी 224 और दूसरी सम संख्या आएगी 226, तीसरी सम संख्या आएगी 228। इसी प्रकार हमें संख्याएं मिलेंगी और अंत में हमें 248 मिलेगा सम संख्या। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो वे देखिए पहली सम संख्या 224 होगी, दूसरी होगी 226, तीसरी होगी 228, इसी प्रकार आखिरी सम संख्या 248 होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब हमें इन सभी सम संख्याओं का औसत घटाना है कहोगे, हाँ ठीक। तो दोस्तों आप बताइए इन सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा कहोगे। देखिए ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। अगर इस एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है तो इस समांतर श्रेणी का औसत पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बताइए कहोगे। देखिए आखिरी टर्म कहोगे, देखिए पहला टर्म में 224 है, आखिरी टर्म में 248 है, तो मैंने पहले और आखिरी टर्म को जोड़ लिया। पहला टर्म हमारा 224 है, आखिरी टर्म हमारा 248 है, तो मैंने जोड़ लिया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो 8 4 आया 12 के 2 हासिल लगे 1, 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1, 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1, 4 2 6 1 7, ठीक है, 4 2 2 4, तो आया 472। 472 का हमें आधा करना पड़ेगा कहोगे, हाँ तो मैंने आधा भी कर दिया। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का औसत 236 आएगा। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 236 आया तो मैं कह सकता हूं कि भैया 222 और 250 के बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही हैं उनका औसत 236 होगा। उनका औसत क्या होगा, 236 होगा। तो दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है कि भैया किस समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे कहोगे, हाँ। तो आप दिमाग में ही कर लीजिए भैया पहली संख्या ये होगी, आखिरी संख्या ये होगी, उसका आधा कर दीजिए। ये सब लिखने की क्या जरूरत है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है कि 222 और 250 के बीच में जितनी सम संख्याएं आ रही हैं उनका औसत बताइए। तो 222 और 250 के बीच में जो सम संख्याएं आएंगी वो एक एपी का निर्माण करेंगे कहोगे, हाँ। तो दोस्तों इस हिसाब से बताइए 222 और 250 के बीच में पहली सम संख्या और आखिरी सम संख्या होगी कितनी कहोगे। पहली सम संख्या 224 होगी और आखिरी सम संख्या देखा जाए 248 होगी, और इसका आधा उसके बाद कर देना है और आपका औसत निकल जाएगा। मतलब इन सभी चीजों को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें करने की जरूरत है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। कह रहा है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 113 से शुरुआत करते हुए 159 तक की जितनी सम संख्याएं आ रही हैं, जितनी विषम संख्याएं आ रही हैं उन सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो पहली विषम संख्या कितनी होगी कहोगे, देखा जाए तो पहली विषम संख्या 113 होगी, दूसरी कितनी होगी कहोगे, दूसरी 115 होगी, तीसरी क्या होगी कहोगे, तीसरी 117 होगी, आखिरी विषम संख्या कितनी होगी कहोगे, आखिरी विषम संख्या 159 होगी। इसी प्रकार चलते चलते आखिरी विषम संख्या 159 होगी, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 113 से 159 तक के बीच में जितनी विषम संख्या आ रही है, कह रहा है 113 से 159 तक
जितनी विषम संख्याएं आ रही हैं उन सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ कि ना कहोगे? मतलब हमें इस समांतर श्रेणी का इस समांतर श्रेणी का औसत बताना है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें इस समांतर श्रेणी का औसत बताना है तो आप बताइए इस समांतर श्रेणी का औसत आएगा कितना? तो वे देखिए, आपने ये बताया था कि जब भी किसी समांतर श्रेणी का अगर आपको औसत निकालना पड़े तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए और औसत निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा होता तो बताइए। तो वे देखिए, पहली संख्या हमारी 113 है और आखिरी संख्या 159 है, तो पहले और आखिरी संख्या को हमने जोड़ दिया। तो बताइए जोड़ने पर क्या आया? कहोगे देखिए, पहली संख्या हमारी 113 थी, आखिरी संख्या 159 थी, हमने जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, जोड़ने पर आया 9 3 12 के 2 हासिल लगे 1 6 1 7 272 आया। अब 272 का क्या करना है? कहोगे आधा कर दीजिए। मैंने आधा कर दिया तो आया 2 1 9 2 2 3 6 2 6 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का औसत कितना है? कहोगे 136 आया। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 136 आया तो मैं कह सकता हूँ 113 से 159 तक की जितनी विषम संख्याएं हैं, 113 से 159 तक की जितनी विषम संख्याएं हैं उनका औसत 136 आएगा। उनका औसत 136 आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।